दूसरी धारा लगाई गई है 196, तीसरी धारा लगाई 298। तो ये वो धारा है जिसमें ये जिक्र होता है कि आपने धार्मिक भावना को किसी की ठेस पहुंचाई है, धार्मिक उन्माद फैलाया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वहां महाबोधि महाविहार में किसकी धार्मिक भावना आहत हुई है, कौन सा धार्मिक उन्माद फैला है? उल्टा हम लोग हो रहा है। धार्मिक भावना तो हमारी आहत हो रही है। महाबोधि महाविहार मंदिर से ये तमाम बौद्ध भिक्षु अपनी मांग को लेकर जो 1949 जो एक्ट है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर ये तमाम बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं जा रहे हैं यहाँ से धरना स्थल की तरफ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो आग है, ये आग अब थमने वाली नहीं है। ये इस आग ने अब विदेशों तक का भी अपना रुख कर लिया है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इस मांग को लेकर तमाम बुद्धिस्ट और बौद्ध अनुयायियों में रोष है। क्यों ना बीटी एक्ट को रद्द करने की जो मांग है, हालांकि संविधान 50 में लागू हुआ, उसके बाद तो बीटी एक्ट अपने आप ही निरस्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसको निरस्त करने की मांग को लेकर बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है। कहाँ से पहुँचे हैं? मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। तो आप देख रहे हैं इस लड़ाई में समाज सेवी और वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा से छुट्टी ले चुके डॉक्टर बीपी अशोक भी आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब ये लड़ाई लंबी लड़ने वाली है। जब इस लड़ाई में बुद्धिजीवी वर्ग आता है तो कहीं ना कहीं लड़ाई लंबी हो जाती है और कहीं ना कहीं अपने असर की तरफ, अपने रिजल्ट की तरफ मुड़ने लगती है। अब मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग जब इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर आएगा। बनते जी संघर्ष करो, बनते जी संघर्ष। कामनों के लिए कामनों का दूसरा मंदिर भी है। हम महाराष्ट्र से क्या कहना है? हम बेंगलोर से। बंगाल से? ये कानून रद्द होना चाहिए। हाँ, क्यों? ये बिहार बुद्धिस्ट को अरे दो रोटी ब्राह्मण लोग खा लेगा, आपके माध्यम से क्या जाता है? पूजा पाठ बुद्धिस्ट मंग से ही करना चाहिए। अभी वो जमाना गया। हाँ, उस टाइम वो पॉसिबल नहीं था, अभी पॉसिबल है। अभी पॉसिबल है कह रहे हैं। बेंगलोर एक इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हाँ। ठीक है ना। हर धर्म का अलग अलग तरीका होता है, वो जो तरीका में वो बढ़ेगा, ठीक है ना। आंदोलन हमारी दो प्रमुख मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिसमें प्रथम जो मांग है वो है कि हमारा जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए। दूसरी मांग है कि जो बीटी एक्ट बनाया गया वो रद्द होना चाहिए। इसके लिए लगातार जगह जगह से उपासक उपासिका और बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां यहाँ पर आ रहे हैं और वो धरने को समर्थन दे रहे हैं। आज हमने महाबोधि महाविहार के प्रांगण से हम लोगों ने ये रैली निकाला था और वहां पर हम लोगों ने महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर के हमने नारा भी लगाया। और आप देखते हैं कि वहां के पुलिस लोग इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। हम तो चाह रहे थे कि ये क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा सा पूछताछ भी करते तो और थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन हम लोगों ने वहां पे नाराबाजी करने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ पूछा नहीं और हमने शुरू किया। और शुरू करने के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे हम रैली निकाल कर आए तो लोग जगह जगह से अपने घर से बाहर निकल कर भी देख रहे थे कि कुछ तो भी ये आंदोलन चल रहा है। तो इस तरह का जहां जहां से भी लोग उपस्थित हो रहे हैं अलग अलग जगह से, और यदि वो महाविहार के पास जाकर के रुक रहे होंगे तो वहां से रैली बना करके धरना स्थल पर आते, तो मुझे लगता है कि वहां के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी पता चलेगा कि अभी धरना समाप्त नहीं हुआ, बल्कि धरना शुरू है, चल रहा है, उनके संज्ञान में आएगा। और जितने तादाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे उतना ज्यादा जो है ये सफल होते हुए नजर आएगा। और इसलिए कल
लामा जी ने आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी थी, अब पता नहीं आप लोगों ने उसे पूरा किया कि नहीं किया। इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति ने सिर्फ 5 लोगों को फोन करके बुलाना है, तो आप लोगों ने फॉलो किया या भूल गए थे? आप भूल गए तो समझ लीजिए फिर बात आप लोगों के दिमाग में नहीं फिट बैठी है। इसलिए ये बात यदि आपके दिमाग में आई और आप लोगों ने कल 5 लोगों को फोन किया होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज आप लोग 10 लोगों को कीजिए। कल आपने 5 लोगों को किया, आज 10 लोगों को कीजिए, और ऐसे करते करते उन लोगों को ज्यादातर भेजिए जो यहाँ पर बैठ सकते हैं इस धरना आंदोलन में। जैसे कि यहाँ पर कुशवाहा, ये कुशवाहा शब्द अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 1885 के पुराना नहीं है। 1885 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय और जो बड़े जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, उन्होंने भिक्षा मांग के हिंदू मुसलमान का झगड़ा जो चला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, कुछ ब्राह्मण लोग मुसलमान बने और मुसलमान बनके उन्होंने अलग एक नया अपना उद्योग खड़ा किया। माने जैसे होता है कि पुरानी दुकान होती है तो उसको बेटों में जब विवाद होता है तो वो क्या करता है, बेटा एक सामने दुकान लगाता है, दूसरा बेटा उसके आगे दुकान लगाता है, नाम के सामने असली लिखता है, असली घी यहाँ मिलता है। तो बाप देखता है मेरा ही बेटा वहाँ असली घी मैंने मेरी इंसल्ट कर रहा है नकली घी के, तो असली लिखने लोगों के नामों के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है। उसके ऊपर में दूध डाला जा रहा है, कुछ और औषधि डाला जा रहा है। तो मैंने देखने के बाद लिखा, क्योंकि वो स्तूप जो है उसको चारों तरफ बुद्ध की मूर्तियां दिखाई दे रही है और उसको लिपटा हुआ है। तो मैंने लिखा कि ये प्राचीन जो है ये नागवंशी लोग अपनी श्रद्धा से आस्था व्यक्त करते हुए बुद्ध स्तूप को लिपटा हुआ है, तो समझ के रखा होगा। और लालू जी जो यहाँ जो बिहार में जातियां उपजातियां जो है उनका एक अलग इतिहास है। जैसे कि महाराष्ट्र का होगा, मध्य प्रदेश का आदमी होगा तो वहाँ 12.5 जाति खोजते थे। शादी ब्याह के समय में 12.5 जाति और उपजातियां उसमें आपस में बोलते थे कौन है कोसरिया है, कौन है बाप। आप सभी पत्रकार बंधुओं को जिस प्रकार विदित जानकारी है कि 4 मार्च को मेरे ऊपर और धाकड़ टीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा किन किन धाराओं में हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। वो धारा लगाई गई कि जो अपराध हमने किए भी नहीं है। धारा लगाई गई है 67, जिसमें ये जिक्र किया गया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का दुरुपयोग करके वहां की कुछ प्राइवेसी चीजों की पिक्चर ली है और फिर उनको वायरल किया है। दूसरी धारा लगाई गई है 196, तीसरी धारा लगाई 298। तो ये वो धारा है जिसमें ये जिक्र होता है कि आपने धार्मिक भावना को किसी की ठेस पहुंचाई है, धार्मिक उन्माद फैलाया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वहां महाबोधि महाविहार में किसकी धार्मिक भावना आहत हुई है, कौन सा धार्मिक उन्माद फैला है? उल्टा हम लोग हो रहा है। धार्मिक भावना तो हमारी आहत हो रही है, क्योंकि महाबोधि महाविहार पे पंडित पुरोहित वहां पे पिंडदान कर रहे, तो किसकी भावना आहत हो रही है, किसकी संस्कृति आहत हो रही, हमारी हो रही है। तो हम पे झूठा आरोप लगाया गया, ये बेबुनियादी आरोप लगाया गया, और ये आरोप भी किसने लगाया? ये प्रशासन ने लगाया। अभी जमानत की हुई नहीं, हमने अपील कर रखी है, आज छुट्टी हो गई है। एफआईआर हुई तो बता रहे कि एफआईआर भी केवल प्रशासन ने करी, सीओ ने अपनी तरफ से। आप सोचिए सीओ पार्टी बनी है तो कितने प्रेशर में है सरकार और प्रशासन, कि वहां पंडित पुरोहितों के इतने प्रेशर में है कि वो एफआईआर खुद ही लिख रहे हैं। सीओ खुद ही एफआईआर लिख रहा है, या तो लोग जनता जाके उनसे एफआईआर लिखवाते अपनी, वो खुद पीड़ित बन गए। अब उनसे सीओ से पूछा जाएगा कि तुम पीड़ित हो गए हो, तुमने एफआईआर दर्ज करी अपने नाम से, तो तुम पीड़ित हुए नहीं। बुद्धिस्ट फोरम के साथ हम सब लोग हैं, अलग कोई बयान नहीं। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश के सभी संगठनों को मिलकर चल रहा है। देखिए इसे पूरा रोड़ा जोटकारी प्रशासन अटका रही है, प्रशासन ही नहीं चाहती है। और हमें प्रशासन को ये सिखाना है कि सरकारें भी बदलेगी, प्रशासन भी बदलेगा, पदाधिकारी भी बदलेगा, जिस दिन ये पूरा बहुत समाज, पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर बहुत कायम आ जाएगा।